ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास है स्किन। स्किन में ये है कि स्किन में हमारे पास दो टाइप की स्किन है। एक थिन हेयरी स्किन है, वो हमारे पास यूजुअली यहाँ पे हेयर्स होते हैं, और एक हमारे पास थिक लेयर थिक स्किन होती है जहाँ पे कोई भी नॉन हेयरी स्किन होती है, जहाँ पे कोई भी हेयर नहीं होता। और जो थिन हेयरी स्किन है वो सारी बॉडी के ऊपर होती है, थिक हेयरी स्किन जो है वो पाम्स और सोल के ऊपर होती है। अब जो स्किन है वो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। एक जो है वो हमारे पास है एपिडर्मस लेयर, दूसरी जो है वो हमारे पास डर्मस है, और उसके सबसे नीचे जो है वो हमारे पास है हाइपोडर्मस। अब ये तीन स्ट्रक्चर जो है ना ये मिलके स्किन बनाती हैं। अब हमारे पास होता ये है कि जो एपिडर्मस है हमारी, एपिडर्मस यूजुअली सुपरफिशियल या अपर मोस्ट लेयर होती है, और ये बेसिकली चार टाइप के सेल से बनती है। एक हमारे पास कैराटिनोसाइट है, दूसरा हमारे पास मेलेनोसाइट है, तीसरा हमारे पास लैंगरहैंस सेल्स है, और चौथे हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो मर्कस सेल्स होते हैं। जो डर्मिस होती है हमारी, डर्मिस बेसिकली दो लेयर्स की बनी होती है। उन दो लेयर्स में एक जो लेयर है वो है हमारे पास पपिलरी लेयर, और जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास है रेटिकुलर लेयर। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड लेयर जो कि आती है हाइपोडर्मस। अब जो हाइपोडर्मस है वो बेसिकली उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, यानी कि हाइपोडर्मस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब उसी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे पास स्किन है उस वो बेसिकली फॉर्म्ड होती है विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस जो होता है वो सबक्यूटेनियस फेशिया होता है अंडर द डर्मस, और स्किन का जो मेन काम है ये प्रोटेक्शन है, स्वेट ग्लैंड स्वेट की एक्सक्रीशन है, हीट रेगुलेशन है, और रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस यानी कि सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करती है, और इसके अलावा विटामिन डी बनाती है। उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ द स्किन के हमारे पास स्किन की कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास यूजुअली दो टाइप हैं, एक हमारे पास थिक नॉन हेयरी स्किन है और दूसरी हमारे पास थिन हेयरी स्किन है। थिक जो नॉन हेयरी स्किन है वो हमारे पास पाम्स और सोल के ऊपर होती है, और जो थिन हेयरी स्किन है वो ऑल ओवर द बॉडी डिफरेंट एरियाज को कवर करती है। अब जो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है थिक और नॉन हेयरी स्किन, जो कि पाम और सोल के ऊपर होती है। इसके अंदर यूजुअली एपिडर्मस ऑफ द थिक स्किन इज फाउंड ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप ऑफ द सेल्स। इसमें चार टाइप के सेल्स होते हैं। नंबर वन जो है वो कैराटिनोसाइट्स होते हैं, नंबर टू मेलेनोसाइट्स, उसके बाद लैंगरहैंस सेल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास मर्कल सेल्स हैं। ये बेसिकली मिलके सारे जो है वो एपिडर्मस बनाते हैं, किसी भी जो हमारे पास थिक एपिडर्मस की जो है ना वो एक लेयर बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कैराटिनोसाइट्स। सबसे पहले जो टाइप के सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस बना रहे हैं वो है हमारे पास कैराटिनोसाइट्स। जो हमारे पास कैरोटिनोसाइट्स हैं वो फॉर्म्ड ऑफ द फोर लेयर ऑफ द सेल। उनमें चार टाइप के सेल्स से मिलके कैराटिनोसाइट्स बनते हैं। एक हमारे पास बेसल सेल्स हैं, इनको हम जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिकल सेल की लेयर है, और उसके बाद हमारे पास जर्मिनल सेल की लेयर है, और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो हॉर्नी सेल्स की लेयर है। एक एडिशनल लेयर जो कि प्रेजेंट हो सकती है जिनको क्लियर और लूसिडम सेल लेयर कहते हैं, ये भी बेसिकली प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास जो बेसल सेल लेयर है, अब जो बेसल सेल लेयर है ये बेसिकली बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये इसमें कलमनर सेल्स होते हैं, और इन बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और बेसल ओवल न्यूक्लियाई होता है, और दे डिवाइड एंड रिप्लेस द डीजनरेटिंग सेल। जब कोई भी सेल डीजनरेट हो रहा है तो ये डिवाइड होते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिकल सेल लेयर है, ये क्यूबॉइडल सेल्स की होती है, और जॉइंट टुगेदर बाय द डेस्मोसोम्स दे हैव द बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे कैरोटिनोहाइलिन जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेनुलर सेल लेयर। ये बेसिकली फ्लैट सेल्स की बनी होती है, और इसमें जो है कैरोटिनोहाइलिन होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। दीज ग्रेन्यूल एक्ट एज ए स्किन बैरियर। उसके बाद हमारे पास हैं क्लियर सेल। इसमें क्लियर सेल भी फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इसमें एलिडिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास लेयर है कैरोटिनोसाइट्स की वो हॉर्नी लेयर है, और हॉर्नी लेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ द लेयर्स ऑफ द एसिडोफिलिक हॉर्नी स्केल्स की बनी होती है, और बेसिकली इनको हम स्क्वामिस कहते हैं, जो कि जिसके अंदर कैराटिन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये कंटिन्यूसली शेड ऑफ हो जाती है और रिप्लेस होती है बाय द न्यू स्केल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप के सेल्स हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स यानी ये ब्रांच सेल्स होते हैं बेजल जो लेयर है उसके दरमियान, बेजल लेयर जो कि एपिडर्मिस की जो हमने पहले पढ़ी उसके दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं, और मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं, और इनके अंदर टायरोसिनेज एंजाइम होता है,
और ये बेसिकली डोपा रिएक्शन को पॉजिटिव ड्यूरिंग स्टेन होंगे। उसके बाद हमारे पास लैंगरहंस सेल्स हैं। लैंगरहंस सेल्स जो है ये ब्रांच सेल्स हैं और एपिडर्मल सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। फैगोसिटिक मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं और ये इंक्रीज होते हैं आफ्टर दी स्किन इंजरी। प्री नर्व एंडिंग जो है वो इन जो आर आल्सो प्रेजेंट बिटवीन दी एपिडर्मल सेल्स के दरमियान में प्री नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होगी जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है मर्कल सेल। मर्कल सेल्स मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि बिटवीन दी बेजल सेल लेयर के दरमियान प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर होते हैं फॉर द टच सेंसेशन। तो मर्कल जो सेल्स हैं ये टच सेंसेशन लेक के रिसेप्टर्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड सेंसरी फाइबर्स होते हैं टर्मिनेट अंडर दी मर्कल सेल्स टर्मिनल डिस्क। और मर्कल सेल्स की जो टर्मिनल डिस्क है उसके अंडर जो है उसके नीचे जो है वो नॉन माइलिनेटेड सेंसरी फाइबर टर्मिनेट होते हैं। तो एपिडर्मस की हमने लेयर्स पढ़ ली, एपिडर्मस की हमने सेल्स पढ़ लिए। अब हमारे पास आ रही है एपिडर्मस के नीचे जो लेयर होती है वो है डर्मस ऑफ द स्किन। ये बेसिकली दो लेयर्स की बनी होती है, एक पपिलरी लेयर है, दूसरी हमारे पास रेटिकुलर लेयर है। और ये जो हमारे पास पपिलरी लेयर है ये बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसके अंदर जो है ना टच रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम मीजनस कार्पसल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मस। रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मस जो है ये बेसिकली बनी होती है रेटिकुलर और कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की के फाइबर्स की बनी होती है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत थोड़ी होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ये फॉलोइंग रिसेप्टर्स होते हैं। इनके अंदर पकिनियन कार्पसल्स होते हैं, रुफिनी कार्पसल्स होते हैं और क्रूज कार्पसल्स के क्रूज एंड बल्ब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एपिडर्मस इज फिक्स्ड टू दी डर्मस। एपिडर्मस जो है वो सुपीरियर लेयर है और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एपिडर्मस है तो इसके नीचे वाली जो लेयर है वो डर्मस है। तो एपिडर्मस जो है वो डर्मस के साथ कैसे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम जो है वो बेजल लेयर ऑफ जो एपिडर्मस है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो बेजल लेयर ऑफ डर्मल कनेक्टिव टिश्यूज के साथ अटैच होती है। डर्मल पपिला फिट इनटू द कंकेविटीज अंडर द डर्मस। और जो हाइपोडर्मस होती है स्किन की वो बेसिकली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये थी हमारे पास थिक नॉन हेयरी स्किन जो होती है। अब इसके अंदर जो है ना वो स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक मीरोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड है। जो मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दी ग्लैंड्स पीनस और नेल बेड्स। नेल्स बेड्स में नहीं होते और ग्लैंड्स पीनस पे ये नहीं होते। दे आर लाइंड विद द क्लियर एंड डार्क क्यूबॉइडल सेल्स। ये डार्क क्यूबॉइडल सेल्स से लाइंड होते हैं और वाटरी स्वेट थ्रू दी स्वेट सेक्रेटरी डक्ट्स विच इज लाइंड बाय द स्ट्राटिफाइड क्यूबिकल एपिथेलियम। जो इनकी डक्ट्स होती हैं वो स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होती हैं। जो हमारे पास इनके जो अंदर वाला जो एरिया है ग्लैंड का जो मेसेनकाइमल का जो एरिया है वो बेसिकली लाइंड होता है डार्क क्यूबॉइडल सेल्स से और ये प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द ग्लैंड्स पीनस और नेल बर्ड्स के। उसके बाद हमारे पास आता है एपोक्राइन ग्लैंड जो कि सेकंड टाइप है स्वेट ग्लैंड की। एपोक्राइन ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक्जिला के अंदर, प्यूबिक के अंदर और पेरी एनल रीजन के अंदर। दे आर लाइंड विद द क्लियर और डार्क क्यूबॉइडल सेल और दे सिक्रेट अनप्लेजेंट विशियस स्वेट जो कि अनप्लेजेंट होता है और दे स्टार्ट वर्किंग आफ्टर द प्यूबर्टी टू गिव ऑफेंसिव ऑर्डर। ये ऑफेंसिव ऑर्डर देते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। उसके बाद हमारे पास आएगी थिन हेयरी स्किन। इसके अंदर बेसिकली कंपोनेंट एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये कवर करती है ऑल द बॉडी एक्सेप्ट द पाम्स एंड द सोल। और इसके अंदर जो एपिडर्मस होती है वो थिन होती है। इसकी एपिडर्मस के अंदर जो प्रिकल सेल लेयर होती है वो भी थिन होती है और थिन ल्यूसिडम भी होती है और हॉर्नी लेयर्स भी थिन होती हैं। जो डर्मल पपिलाज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और जो थिन स्किन होती है, जो हमारे पास थिन स्किन है, जो हेयरी स्किन है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। बट दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द स्किन्स ऑफ ग्लैंड्स पीनस, क्लिटोरस और लाबिया मेजोरा। तो ये बेसिकली जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स पीनस और क्लिटोरस और लाबिया मेजोरा के ऊपर नहीं होते। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली सिमिलर होती है जस्ट लाइक जो थिक नॉन हेयरी स्किन है, लेकिन ये इनकी जो लेयर्स होती हैं ये बेसिकली थिन होती हैं डर्मिस की। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हेयर्स। अब हेयर जो है वो इन्फेंटाइल हेयर को हम विलस हेयर कहते हैं। विलस हेयर जो है वो शॉर्ट होते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया।
उसके बाद हमारे पास आते हैं अडल्ट हेयर। अडल्ट हेयर को हम टर्मिनल हेयर कहते हैं और ये स्काल्प के ऊपर, आईब्रोज और प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देयर हेयर्स आर लॉन्ग एंड द कोर्स, उनके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग और कोर्स होते हैं। हर ईच हेयर इज फॉर्म्ड ऑफ शेफ्ट, रूट एंड हेयर फॉलिकल। तो एक जो बाल है, एक जो हेयर है, वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसकी शेफ्ट होती है, उसकी रूट होती है और हेयर फॉलिकल होता है। अब जो हेयर की शेफ्ट होती है वो बनी होती है सेंट्रल मेडुला, उसके सेंटर में मेडुला होता है और उसके बाद मिडल कॉर्टेक्स होता है। जो मेडुला होता है वो कैरोटिनॉइड सेल का बना होता है और जो मिडल कॉर्टेक्स है उसमें पिगमेंटेड कैरोटिनॉइड सेल्स होते हैं। ये हमारे पास मेडुला के बाद हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स आएगा और आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास आउटर क्यूटिकल आएगा जो कि स्केल्स ऑफ द फ्लैट सेल्स होंगे। तो आउटर सबसे जो लेयर है वो हमारे पास सी है, जो कि आउटर क्यूटिकल लेयर है, और जो मिडल लेयर है वो हमारे पास कॉर्टेक्स है, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास सेंट्रल मेडुला है। तो ये थी हमारे पास शेफ्ट ऑफ द हेयर। उसके बाद आती है रूट। रूट जो है सराउंडेड बाय इनर एंड आउटर रूट शीट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल होता है उसकी शीट होती है। शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और दूसरा इनर पार्ट होता है, वो बेसिकली रूट को कवर करते हैं। तो रूट के अलावा यहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है। हेयर फॉलिकल होता है सराउंड द रूट ऑफ द हेयर। तो जो हमारे पास हेयर फॉलिकल होता है इसमें की 2 शीट्स होती हैं, एक इनर रूट शीट होती है और एक आउटर रूट शीट होती है, और थर्ड कंपोनेंट इसमें कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। जो इनर रूट शीट होती है वो फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड ऑफ द क्यूटिकुलर क्यूटिकुलर हक्सली एंड हैनल्स लेयर से बनी होती है ऑफ द ग्रेनुलर सेल्स, और जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मल क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस के बने होते हैं। देन वी हैव द सेबेशियस ग्लैंड जो कि हमारे पास थिन स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो स्पीशियस ग्लैंड हैं ये ब्रांच्ड एल्वियोलर एपोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि स्किन के अंदर होते हैं। ये बेसिकली सीबम सिक्रीट करते हैं जो कि फैटी क्रीम होती है और स्किन की क्रैकलिंग को रोकती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कलरिंग सेल्स, मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो हैं ये मेलानिन बनाते हैं और ये बेसिकली बेजल एपिडर्मल सेल्स की जो लेयर है उसके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो MCQs रिलेटेड पॉइंट है वो ये कि ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये एक्टोडर्मल रिलेटेड, एक्टोडर्मल ओरिजिन है और ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक मेलानोब्लास्ट से ओरिजिनेट होते हैं। ये ब्रांच सेल होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, इनमें टायरोसिन एंजाइम होता है जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाता है और इनको जो है ना डोपामिन पॉजिटिव रिएक्शन ड्यूरिंग स्टेनिंग जो है ना वो हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जो मेलानिन इज ट्रांसफॉर्म टू द एपिडर्मल एंड द डर्मल सेल्स। मेलानिन जो है वो एपिडर्मल और डर्मल सेल्स में फर्दर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स आते हैं मेलानोफोर सेल्स। मेलानोफोर सेल्स जो है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मेसोडर्मल सेल्स हैं जो कि मेलानिन को एंगल्फ कर लेते हैं और इनको हम कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज कहते हैं। तो ये थी हमारे पास स्किन